क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था फंक्शन आर्गुमेंट और लैम्डा फंक्शन के बारे में। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। लैम्डा फंक्शन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। लैम्डा फंक्शन हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हम लोग किसी नंबर का सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं किसी नंबर का। हमने उस वीडियो में फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में समझा था अच्छे से, और मैंने वहां पर ये भी बताया था कि फंक्शन आर्गुमेंट कितने टाइप्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के बारे में कि हमारा लिस्ट क्या होता है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लिस्ट को अपने डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सब समझेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को लिस्ट के कुछ मेथड्स भी बताऊंगा कि हम लोग लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा लिस्ट होता क्या है। सो अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट स्टोर्स एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। सबसे पहले तो हमारी जो लिस्ट होती है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखती है, और इट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि ऑर्डर कलेक्शन रखता है अपने आइटम्स का। लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग दैट दे कैन बी चेंज। म्यूटेबल का मतलब ही होता है कि वो चेंज हो सकती है। तो जो हमारी लिस्ट है वो चेंज हो सकती है एक बार अगर आपने उसे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हमारी लिस्ट क्या हो सकती है, चेंज हो जाती है। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारी लिस्ट क्या होती है, डिक्लेयर हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। और हर एलिमेंट को, जो लिस्ट को एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम लोग कॉमा सेपरेट करते हैं, एंड ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बताता हूँ। और फ्रेंड, जो हमारी लिस्ट होती है वो कोई भी डेटा टाइप ले सकती है अपने अंदर, जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, मैं एक बूलियन वैल्यू भी डाल सकता हूँ, और मैं एक उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली, अब मैं डालता हूँ यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TRU ट्रू, एक बूलियन वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स। और फिर मैंने यहाँ पर डाली कुछ नंबर्स 1 2 3। उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ फ्लोटिंग वैल्यू, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 4.5। और अब मैं कराता हूँ इसे रन। मैंने लिखा प्रिंट L1, मैंने इसे कराया रन, कंट्रोल एंटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर आ चुकी है। इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी है, इसमें बूलियन वैल्यू भी है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है, और इसमें फ्लोटिंग वैल्यू भी है। सो लिस्ट में हम लोग कोई सा भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का। सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे रन कराता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ पहले। अब मैं इसे कराता हूँ रन। सो एप्पल, बनाना और कैरी मेरे लिए प्रिंट होकर आ चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कराना अपनी लिस्ट में, तो मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट, और मैं यहाँ पर इंडेक्स देता हूँ, जैसे मैंने दिया 1 की इंडेक्सिंग। अब इसे रन कराया मैंने। सो मेरे लिए पहले पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आएगी, एप्पल बनाना कैरी, एप्पल बनाना कैरी, और फिर मेरे लिए प्रिंट होकर आया एप्पल। सो इस टाइप से हम लोग अपने एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊँ एक करके, तो मुझे यहाँ पर देना होगा 1 और मुझे यहाँ पर देना होगा 2। रन कराया मैंने इसे। सो पहले एप्पल बनाना कैरी, पूरी लिस्ट आई, फिर एप्पल आया, बनाना आया और कैरी आया। सो इस टाइप से हम लोग अपने लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ इंडेक्सिंग का ध्यान रखना है, यानी कि 0 से स्टार्ट होगी 0, फिर 1 और फिर 2। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने एक्सेसिंग भी सीख ली यहाँ पर। जैसे मैं इसे एक बार कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। सो हमारा जो बनाना है प्रिंट होकर आ जाएगा। सो बनाना प्रिंट होकर आ चुका है। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग अपनी लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 नेम से। मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक के सारे एलिमेंट्स मैंने इसमें ऐड करा दिए। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ पहले, तो प्रिंट L1। तो मेरी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी, ये मेरी लिस्ट आगे प्रिंट होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्लाइसिंग के बारे में कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एलिमेंट्स ओनली 3 से लेकर 8 तक के प्रिंट कराऊँ, ओनली 3 to 8 एलिमेंट्स मेरे लिए प्रिंट हो, तो मुझे अपनी लिस्ट को स्लाइस करना होगा, यानी कि उसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट L1, और मैं यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करता हूँ। आप लोगों को इंडेक्सिंग देखनी है सबसे पहले इसमें 0 1 2 से लेकर कहाँ तक के चाहिए, 3 4 5 6 7 तक के एलिमेंट्स मेरे लिए प्रिंट करके दे दो। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 तक के एलिमेंट्स चाहिए। और 7 हम लोग क्या रहता है, एक्सक्लूड रहता है, हम लोग इंक्लूड नहीं रहता है। तो मैं 8 यहाँ पर लिखूंगा, और अब मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरे 3 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। सो 3 4 5 6 7 और 8 हम लोग भी प्रिंट होकर आ चुके हैं। स्लाइसिंग हम लोग इसी टाइप से करते हैं अपनी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 से 8 नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कराऊँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पर L1, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया अपने। मैं चाहता हूँ 2 से लेकर मेरे लिए प्रिंट हो जाएंगे 7 तक के एलिमेंट्स, जो 7 तक आते होंगे, 7 से पहले पहले जो भी आएंगे वो सारे प्रिंट्स हो जाएंगे इसमें। तो 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे 3 4 5 6 7 हमारे आते हैं 2 से लेकर 7 इंडेक्सिंग तक, तो हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। स्लाइसिंग बहुत ईजी, मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग में भी सिखाया था कि जितना एलिमेंट्स आपको चाहिए आप बस उतनी इंडेक्सिंग दीजिए और आप लोगों का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ लिस्ट मेथड कि हमारे लिस्ट में मेथड्स क्या होते हैं। कि अगर हमको कोई लिस्ट को सॉर्ट करना है, कोई लिस्ट को हमें रिवर्स करना है, कुछ हमको एलिमेंट्स में ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पॉप करना है, पॉप मींस हटाना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे करते हैं वो सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि मेरी एक लिस्ट है LI नेम से, LI मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैं यहाँ पर भी LI कर लेता हूँ अपना। तो मेरी एक लिस्ट है LI मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लिस्ट को क्या करूँ, सॉर्टेड करूँ, तो पहले मैं अपना कॉन्सोल छोटा करता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे समझाता हूँ। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करूँ, ऑब्वियसली पहले तो ये सॉर्ट है ही, तो अगर मैं इसे थोड़ा अनसॉर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 29, यहाँ पर मैं 37 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ, सॉरी 50 कर देता हूँ, 5 अच्छा हो गया, 1 मिनट। सो अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, LI लिखूंगा, डॉट सॉर्ट लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, और अब मैं इसे प्रिंट करा लूँगा, प्रिंट LI, डन। अब मैं इसे कराता हूँ रन।
सो मेरी सॉर्टेड जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर आ चुकी है 2, 8, 10, 13, 29, 37, 44, 56 और 100, यानी कि मेरी पूरी जो लिस्ट है वो सॉर्ट होकर आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है हमारा लिस्ट रिवर्स, यानी कि हमको पूरी लिस्ट को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर तो मेरी पूरी लिस्ट क्या थी, सॉर्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को रिवर्स करूँ, तो LIREVR रिवर्स लिखना है आपको और फिर बाद में प्रिंट करा लेना है, क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है। अब आपको प्रिंट कराना पड़ेगा इस लिस्ट को। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा एंटर देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। मैंने रन कराया तो जो हमारी पहले लिस्ट थी वो ये थी 2, 8, 10, यानी कि थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और अब ये आगे मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि मेरी जो पूरी लिस्ट थी वो हो गई रिवर्स। और अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कराएं यानी अपेंड कराएं, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में li.append लिखेंगे और आप लोगों को जो भी एलिमेंट को अपेंड कराना है, जो भी वैल्यू आपको अपेंड करानी डालनी है अपने लिस्ट में, वो आप लिस्ट में डालिए। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 200 मैंने डाला, और जो मेरा 200 है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 के बाद वो ऐड हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ पर तो हमारी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है, तो जो भी होगा लास्ट में ऐड होगा हमारे लिस्ट में। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट li कराया, मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया। सो पहले तो हमारी लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई पूरी, जो हमारी ये वाली लिस्ट थी वो पूरी सॉर्ट हो गई। उसके बाद जो सॉर्ट हुई उस पर रिवर्स हो गई, यानी कि यहाँ से उल्टा शुरू हो गया, 2 तक आया मेरी वैल्यू। और अब हमने अपेंड कराया तो हम लोग आखिरी में ये 200 जो हमने डाला था यहाँ पर 200 वो अपेंड होगा, यानी कि अपेंड क्या करता है, आखिरी में एलिमेंट जो होता है वो लिस्ट में ऐड करता है, लास्ट इंडेक्सिंग में, लास्ट इंडेक्सिंग से वो स्टार्ट करता है। सो जो आगे मेथड आता है हमारा लिस्ट मेथड आता है वो आता है हमारा इंसर्टिंग, यानी कि आपको कोई एलिमेंट अगर लिस्ट में इंसर्ट कराना है। सो मैं लिखता हूँ li.insert। जो हमारा li.insert होता है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स में करता है, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थर्ड इंडेक्सिंग पर वैल्यू डाल दूँ 50, अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो मैं किया li। सो क्या होगा, जो हमारा थर्ड इंडेक्सिंग पे एलिमेंट होगा, यानी कि 1, 2, 3, सॉरी मुझे 0 स्टार्ट करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 37 पे आ जाएगा हमारा 50। तो देखते हैं रन कराकर। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं जो हमारा थर्ड एलिमेंट था उस पर 50 प्रिंट होकर आ चुका है। सो हम लोग जो इंसर्टिंग करते हैं उसमें एक स्पेसिफिक इंडेक्सिंग देते हैं और हम लोग अपेंड में क्या करते हैं, आखिरी में जोड़ते जाते हैं। सो ये इंसर्ट और अपेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अपेंड हमारा लास्ट में बात करता है, इंसर्ट हमारा किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे काम करता है। सो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है हमारा लिस्ट पॉप, यानी कि अगर आपको कोई एलिमेंट को हटाना हो अपनी लिस्ट में, तो मैं लिखता हूँ li.pop मैंने पॉप लिखा। और अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फोर्थ इंडेक्सिंग पे एलिमेंट है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट 37 है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 4। अब मैं प्रिंट कराता हूँ अपनी लिस्ट को, प्रिंट li। मैंने एंटर प्रेस किया, रन हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वो हटता है या नहीं। सो ये तो प्रिंट होगा एज इट इज थर्ड इंडेक्सिंग तक हमारी, और जो हमारा फोर्थ इंडेक्सिंग था वो हट चुका है। देखिए 37 था, यहाँ पर 37 नहीं रहा, यहाँ पर 29 आ गई, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। तो जो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा लिस्ट का वो आता है हमारा लिस्ट रिमूव, यानी कि अगर आपको कोई एलिमेंट लिस्ट से रिमूव करना हो, पॉप से हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग का एलिमेंट हटाते हैं। और li.remove क्या करता है, देखिए आप लोग, मैंने लिखा li.remove, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने वैल्यू दी यहाँ पर, मैंने दी यहाँ पर 37 है हमारी लिस्ट में या नहीं, 29 दे देता हूँ। चलिए मैंने वैल्यू दी यहाँ पर 29, मैंने 29 वैल्यू दी। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट li, रन कराया मैंने इसे। तो देखिए मेरी यहाँ तक की वैल्यू तो सेम है, 100, 56, 44, 50 की। और देखिए यहाँ पर जो मेरा 29 एलिमेंट है वो यहाँ से हट चुका है और मेरी लिस्ट है वो छोटी सी हो गई, यानी कि ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर, और मेरा 29 एलिमेंट है वो हमारा हट चुका है। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू हटाता है, और जो हमारा पॉप होता है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्सिंग की वैल्यू हटाता है। अगर मैं यहाँ पर 29 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर 200 लिख देता हूँ, आखिरी वाला एलिमेंट 200 लिखा मैंने, सॉरी 200 एंटर किया मैंने, आउटपुट आएगा मेरा। सो ये क्या करेगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है यानी 200 उसे हटा दिया इसने, 2 ओनली प्रिंट हुआ है, हमारा 2 तक एलिमेंट्स हमारे आए हैं और हमारा 200 है वो हट चुका है। सो ये हमारे कुछ मेथड्स है लिस्ट के जो हम लोग अपने लिस्ट में यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को इनसे कोई डाउट कोई आता है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन आप लोग खुद प्रैक्टिस जरूर करिए लिस्ट एलिमेंट्स का, क्योंकि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। अगर आप कोई सीपी के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कोई उसका प्रोग्राम कर रहे हैं, कोडिंग का आपने खुद से प्रोग्राम कर रहे हैं, लॉजिक वगैरह बना रहे हैं, तो आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज आएगा कि आप लोग कोई लिस्ट हो बड़ी सी, आप उसे सॉर्ट करेंगे तो आप लोग l1.sort का यूज़ करेंगे। अगर आपको रिवर्स करनी है तो आप li.sort का रिवर्स का यूज़ करेंगे, li.reverse का सॉरी। आप लोग को अपेंड कराना है एलिमेंट लास्ट इंडेक्सिंग में अपने, तो आप लोग इसका यूज़ करेंगे अपेंड का। इंसर्ट कराना है किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग में तो आप लोग स्पेसिफिक इंडेक्सिंग दे देंगे और वैल्यू दे देंगे अपनी। तो और पॉप करना हो किसी इंडेक्सिंग का एलिमेंट को तो आप लोग पॉप करेंगे, और किसी वैल्यू हटाना हो अपनी लिस्ट से तो आप लोग रिमूव का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए लिस्ट मेथड्स की, कि हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं अपनी लिस्ट में। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन के बारे में, कि हम लोग अपनी लिस्ट में कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन कैसे करते हैं। सो मैं यहाँ पर 2 लिस्ट बना लेता हूँ, एक अपनी L1 नेम से, इसमें मैं वैल्यू देता हूँ अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और मैं बनाता हूँ अपनी दूसरी, यहाँ पर मैंने L2 लिया और मैंने यहाँ पर बनाया दूसरी लिस्ट अपनी, तो मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक मैंने यहाँ पे वैल्यू दी। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट L1 प्लस L2। ओके, रन कराया मैंने से, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आप लोग खुद बताइए क्या आउटपुट आएगा हम लोगों का। सो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू 16 तक की वैल्यू समझ लोगे प्रिंट होकर आ चुकी हैं। सो कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, हमारे 2 लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी कि जोड़ देता है। किसकी हेल्प से, हमारे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसकी हेल्प से क्या कर दिया इसने, हमारे लिस्ट एलिमेंट को
जितनी भी हमारे जो लिस्ट में एलिमेंट्स थे उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी कि दोनों लिस्ट को हमको जोड़कर दे दिया जो भी आउटपुट आया। तो L1 प्लस L2 हम लोग को मिल गया। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो लिस्ट को जोड़ना, दो एलिमेंट्स को, कोई भी दो चीज़ों को जोड़ना। आप बात करते हैं हम रेपिटेशन के बारे में। रेपिटेशन क्या होता है? अगर जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई L3 नेम से और मैंने उसमें कुछ वैल्यूज डाली, मैंने डाला यहाँ पर मैंने डाला 45, 55, 65, मैंने वैल्यूज डाली, मैंने लिखा प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ L3। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटू 4 लिख देता हूँ, चलिए ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं देता हूँ, मैंने लिखा इंटू 4। तो अब बताइए आप लोग आउटपुट क्या आएगा। मैंने रन कराया इसे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले 3 एलिमेंट प्रिंट हुए, फिर दोबारा 3 एलिमेंट हुए, दूसरी बार, फिर तीसरी बार हुए और फिर चौथी बार हुए, यानी कि एक लिस्ट को हमने 4 बार रिपीट किया है, वही सेम एलिमेंट बार बार प्रिंट हो रहे हैं। तो रिपीटेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी लिस्ट को बार बार रिपीट करें तो हम लोग रिपीटेशन का यूज़ करते हैं। और हम लोग इसमें यूज़ करते हैं अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर एक और, जो कि रहता है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अगर आप लोग जरूर देख सकते हैं। इसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, जिससे कि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे कोर्सेज चलाकर रखे हैं, जिससे कि आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रोग्राम्स के साथ। तो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये लेट्स कोड।